जय श्री राम। मैंने एक कथा पहला सुनाई थी रघुवंश की। इक्ष्वाकु वंश था पहले, वो फिर रघु के जन्म के बाद रघुवंश, और फिर राम के जन्म के बाद सूर्यवंशी। रघुवंश की एक छोटी सी कथा सुनाऊँ हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राजा दलीप था। दलीप का पुत्र रघु। रघु बड़ा वीर और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा से बहुत स्नेह और प्यार करता था। उसने पूरा विश्व मतलब जीत लिया। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक उसने अपना एक छत्र लहराया, सभी राजाओं को जीतकर। उसने फिर विश्व जीत यज्ञ किया और जो कुछ भी उसके पास था उसने सब कुछ दान दे चुका। मतलब सब कुछ अपना सर्वस्व लुटा चुका था, पूरा दान दे चुका था। उसी समय उसके द्वार पर एक ब्राह्मण देवता दान लेने को आए और दान की याचना की। वह ब्राह्मण देवता वरंतु मुनि का शिष्य कोतस था, जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने गुरु को दक्षिणा में बहुत सारा धन देना चाहता था। गुरु तो मना कर रहा था, लेकिन वह उसने देना चाहा और राजा से कोतस ने राजा से कहा, जब आप अपना सर्वस्व सब कुछ दे ही चुके तो मुझे कहाँ से दान दोगे। लेकिन राजा रघु ने कहा, ठहरो, अब मैं आपको दान जरूर दूंगा। वह गुरु विशिष्ट के आशीर्वाद से रघु का रथ न धरती पर रुकता था, न आकाश में, न नदी नाले पर, कहीं भी नहीं। और मतलब गुरु का ऐसा आशीर्वाद था, बहुत उस पर बहुत कृपा थी। उस दिन उसने कुबेर से प्रार्थना की रात में, और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर और अपने रथ में बैठ गया। रथ में ही सो गया। कुबेर से प्रार्थना की, सुबह प्रार्थना की और रथ में ही सो गया। सुबह खजाने में पहरेदारों ने बताया कि रात को बहुत सोने की वर्षा हुई है। राजा ने कोतस को ले जाकर मुंह मांगा दान दिया और कोतस ने ब्राह्मण राजा रघु को खूब आशीर्वाद दिया और कहा, पृथ्वी, क्या आपने तो आकाश को भी दू लिया। मतलब आकाश से भी धन ले लिया, पृथ्वी पर तथा लिया आकाश से भी। ब्राह्मण देवता ने कहा, खूब आशीर्वाद दिया। कहा, जैसे आपके पिता ने आप जैसा पुत्र रत्न पाया है, आपको भी ऐसे ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और अपनी प्रजा के लिए ऐसा ही स्नेह और प्यार लुटाते रहो और अपनी प्रजा का पालन करते रहो। ऐसा ही पुत्र रत्न, और आपको भी ऐसा ही पुत्र रत्न प्राप्त हो। ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद से और राजा रघु के कर्मों के प्रताप से उसे एक सुंदर राजकुमार हुआ, जिसका नाम अज रखा गया। अज की कहानी अगले भाग में सुनाऊंगी। राधे राधे। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। रघुवंश कथा।